क्या तुम अपनी रोजाना की जिंदगी से तंग आ चुके हो, जहाँ तुम्हें सब गाली देते रहते हैं, पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लुक्स? सो आज से हम शुरू करने वाले हैं लुकिज्म की कहानी डैनियल पार्क की जुबान। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मोटे भत्ते डैनियल पार्क से, जिसको वॉशरूम में कुछ स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते हैं। पर फिर एक लड़की पार्क पे झूठा एलिगेशन लगाती है कि वो उसकी स्कर्ट में झांक रहा था। ऑल्दो पार्क ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, बट स्टिल वो मोटा बुली उसे ओढ़ पेलता है। स्कूल से वापस आकर पार्क करने के लिए नूडल्स बनाने लगता है, पर फिर उसकी माँ काम से घर लौटकर उसके लिए नूडल्स बना देती है। नूडल्स खाते हुए डैनियल उसकी माँ से स्कूल चेंज करने की बात करता है, बट उसकी माँ साफ मना कर देती है क्योंकि अभी वो इतना अर्न नहीं करती कि वो डैनियल के लिए न्यू स्कूल अफोर्ड कर सके। पर पार्क इस बात पे गुस्सा हो उसकी माँ को बुरा भला सुनाकर अपने रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स का गेम पीरियड होता है, पर इन्हें फुटबॉल गोल पर नहीं बल्कि पार्क के मुंह पे मारनी है। पहले वो मोटा गेंडा ट्राई करता है बट मिस कर जाता है, बट एक दूसरा लड़का आता है जो कि पार्क को बचा जाता है। पर फिर वो मोटा आकर पार्क को अलग से मारता है क्योंकि वो उस दूसरे लड़के से बैठा गया। वो सब मिलकर पार्क को और कूटने वाले थे, पर उससे पहले वहाँ पार्क की माँ आ जाती है। पर इस चीज पर भी वो बुलीज पार्क को ही सुना रहे होते हैं कि कैसा डरपोक है अपनी माँ को ले आया, जो सुनकर पार्क गुस्से में आकर अपनी माँ को ही जाने को कह देता है। स्कूल से घर आकर पार्क उसकी माँ से मिलता है, जिन्होंने ऑलरेडी उसकी ट्रांसफर का फैसला ले लिया था। बट हाँ, उनकी जॉब के लिए पार्क की माँ को यही रुकना पड़ेगा। ये सुनकर पार्क थोड़ा उदास तो होता है, बट फाइनली अब वो उन बुलीज से बच गया। अगले दिन पार्क नए शहर में आकर थोड़ा एक्सप्लोर करने लगता है, जिस बीच वो एक लड़की से टकराता है। डर के मारे पार्क फिर से उसे सॉरी बोलने वाला था, पर इस बार वो लड़की उल्टा पार्क को सॉरी बोल देती है, जो सुनकर पार्क थोड़ा खुश होता है कि चलो फाइनली अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। पर उसके अगले पल उस लड़की का बॉयफ्रेंड अगर पार्क को इतना मारता है कि उसका चेहरा बिगाड़ देता है। इवन आसपास का कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता, उल्टा रिकॉर्ड करने लगता है। इवन कुछ वीडियोस तो वायरल तक हो जाते हैं, जिनके हेट कमेंट्स देखकर पार्क रोते हुए अपने कमरे में सो जाता है। पर फिर जब वो उठता है उसे हर चीज बहुत बदली लगती है। वो मिरर में खुद को देखता है पर उसे कोई और ही दिखता है। पार्क डरी हुई हालत में अपनी ओरिजिनल बॉडी को जगाने लगता है और उसे होश आ जाता है। पार्क को लगता है ये सब एक सपना है, तो वो वापस सोने चला जाता है, पर फिर वो अपने बगल में अपनी सेकंड बॉडी को देखता है। पार्क अपनी सेकंड बॉडी को उठाता है, पर अब उसकी ओरिजिनल बॉडी सो जाती है। पार्क पहले तो पुलिस को बुलाने का सोचता है, बट फिर उसे अपने अभी तक की जर्नी याद आती है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अब अपनी इस न्यू बॉडी के साथ सब कुछ बदल देगा। अगले दिन पार्क स्कूल जाता है, जहाँ सभी उसे देखते ही फ्लैट हो जाता है। पार्क अपनी ओल्ड एंड न्यू बॉडी डिफरेंस देखकर बहुत उदास होकर बेंच पर बैठ जाता है, पर फिर उसकी नजर बगल में बैठे लड़के जैक पर जाती है, जिसने उसे कल मारा था। इवन उसकी गर्लफ्रेंड मीरा भी इसी क्लास में पढ़ती है जिससे पार्क कल टकराया था। पार्क और जैक की थोड़ी बातचीत होती है, पर तभी क्लास की एक दूसरी लड़की जोई टपक पड़ती है, जो पार्क से फ्लर्ट करने लगती है। लंच ब्रेक के अंदर जोई डैनियल से पूछती है कि आखिर उसने फैशन डिजाइनिंग क्यों सिलेक्ट करा। ऑल्दो पार्क उससे कहता है कि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद है, बट इन रियलिटी पार्क के पिछले स्कूल में नंबर इतने कम आए थे कि उसे सिर्फ फैशन डिजाइनिंग ही मिल रही थी। बट स्टिल जोई बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास भी फैशन डिजाइनिंग ही है। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें पार्क अपनी नई बॉडी में चलना सीखता है, बट वो मजे मजे में इतना दौड़ता है कि वो क्लास के बीच में सो जाता है। पर सही वक्त पे जोई उसे उठा देती है, जिससे वो अपनी स्लिम बॉडी में वापस आ जाता है। रात के वक्त पार्क एक स्टोर में काम करता है, जहाँ उसी के स्कूल के बच्चे अपनी फेक आईडी दिखाकर सिगरेट्स मांग रहे होते हैं। पहले तो पार्क उनको मना कर देता है, बट फिर उनका लीडर जैक अंदर आता है, जो पार्क को देखते ही गुस्से में उसे पीटना शुरू कर देता है। इवन वो लोग पार्क के न्यूट्स तक ले देते हैं ताकि पार्क उनकी पुलिस कंप्लेंट ना कर सके। खैर, उनके जाने के बाद पार्क की माँ उसका हालचाल पूछने कॉल करती है, और दूसरी तरफ हम पार्क की माँ को देखते हैं, जो एक शॉप से कार्डबोर्ड्स कलेक्ट कर रही थी। मीन्स उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया ताकि वो अपने बेटे को और पैसे भेज पाए। अगले दिन पार्क स्कूल में उन बुलीज को अपनी मोटी बॉडी का मजाक बनाते सुनता है, जिस पर पहले तो पार्क कुछ रिएक्ट नहीं करता, बट फिर ये लोग उसकी माँ का मजाक उड़ाते हैं, जो सुनकर पार्क गुस्से में उनको बुरा भला कह देता है। पर इससे जैक को मौका मिल जाता है। हाँ, वो पहले से डैनियल पर गुस्सा था क्योंकि मीरा का पूरा ध्यान डैनियल पर लगा रहता है। जैक अपनी बॉक्सिंग पोजीशन लेकर पार्क को मारने जाता है, पर तभी एक दूसरा लड़का जे उसे रोक लेता है। जैक जे का हाथ हटाकर डैनियल पर हमला कर देता है, पर डैनियल बहुत आसानी से उसके हर एक हमले से बच जाता है। एक्चुअली पार्क ने अब तक इतनी मार खाई है कि उसे अभी हर अटैक आते हुए दिख जाता है, बट वो अपनी मोटी बॉडी में मूव नहीं कर पाता था। बट इस बॉडी के साथ वो केस नहीं है। जैक पार्क को कॉर्नर में लाकर उस पर पंच थ्रो करता है, पर डैनियल उसे ब्लॉक करके अपने एक पंच में उसे नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद सभी क्लासमेट्स भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। एपिसोड के आखिर में हम स्कूल के कुछ दूसरे ग्रुप्स को देखते हैं, जिन्हें जैक और डैनियल की लड़ाई का पता चल चुका था। रात के वक्त पार्क अपनी जगह काम कर रहा होता है, पर तभी एक लड़का स्टोर से कुछ चार्जेस चुरा कर भाग जाता है। पार्क उसका पीछा करते हुए अपने स्कूल के मोटे लड़कों से मिलता है, जो उस लड़के को बुली कर रहे थे। इवन वो लोग तो पार्क और उस लड़के दोनों को बुली करने लगते हैं, पर फिर वहाँ एक दूसरा लड़का वास्को आ जाता है, जो उन तीनों को डरा कर भागा देता है। अगले दिन पार्क स्कूल कैंटीन में जोई से वास्को के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, पर तभी ये तीनों गेंडे पार्क से दोस्ती करने आ जाते हैं। पर उनकी कुछ बात हो इससे पहले कैंटीन में वास्को और उसकी गैंग बर्न नकल्स आ जाती है। पार्क को अपनी स्लिम बॉडी के बारे में याद नहीं रहता, तो वो वास्को को आवाज लगा देता है, जो उसकी गलती थी,
और वास्को को लगता है कि पार्क कल के इंसिडेंट के लिए उससे बदला लेना चाहता है। वास्को गुस्से में आकर पार्क का शोल्डर इतना तेज दबाता है कि दर्द के मारे पार्क अपनी सीट तक से नहीं हिल पाता। पहले तो सभी वास्को को बहुत ज्यादा हाइप करते हैं कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसकी पकड़ से आज तक कोई नहीं बचा। पर फिर हमारा डैनियल अपना मेन कैरेक्टर और फ्लेक्स करते हुए वास्को को हाथ हटा देता है, जिससे पूरी कैंटीन शॉक हो जाती है। वास्को तो फिर से डैनियल पर हमला करने वाला था, पर उससे पहले उसका दोस्त जेस आकर उन दोनों को शांत करवा देता है। ऑल्सो जेस को डैनियल की ताकत का पता लग जाता है। खैर फिर वो पुलिस डैनियल को अपना दोस्त बनाकर उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं, जहाँ वो सब मजे करते रहते हैं। ऑल्सो जैक भी आ जाता है, जो कि पार्क में थोड़ा सा गुस्सा रहता है क्योंकि उसने स्कूल में सभी के सामने उसको पीट दिया। फिर सभी खाते हुए थोड़ी बातें करने लगते हैं, जिस बीच डैनियल उनको अपने रूममेट के बारे में बताता है, जो दिन में सोकर रात को काम करता है, जो सुनकर बाकी सब अपने दिमाग में थोड़ी डरावनी इमेज बना देता है। पर फिर डैनियल जैक से मीरा के बारे में पूछता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाए। पहले तो जोई डैनियल से कहने वाली थी कि नहीं, ये दोनों डेट नहीं कर रहे, पर डैनियल की बात पर जैक बड़ी खुशी से उसे ड्रिंक ऑफर करने लगता है। पर थोड़ी देर में वो दोनों इतनी पी लेते हैं कि जैक बेहोश हो जाता है। जैक के बेहोश होते ही वो मोटे बुली स्टोर के पार्क का मजाक उड़ाने लगता है कि हमारे पास उसकी नंगी पिक्चर्स वगैरह है, जो सुनकर पार्क गुस्से में उस बुली का फोन तोड़कर खुद भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मोटा डैनियल घर में उठते ही तुरंत उस रेस्टोरेंट पे अपनी मोटी बॉडी को लेने पहुंचता है। रेस्टोरेंट से निकलकर बाकी सब घर चले जाते हैं, पर इसी बीच डैनियल बाहर रखे एक पंचिंग बैग में जोरदार मुक्का मारता है। डैनियल के देखने से तो कुछ नहीं होता, पर जब वास्को आकर उसे देखता है तो वो उसे कटा हुआ देखता है। अगले दिन पार्क जीहो से मिलता है, जिसे वो मोटे लोग बुली कर रहे थे। पर दूसरी ओर उसके घर में उसकी माँ जाती है, जो अपने बेटे को इतना लेट सोता था सो जाती है। स्कूल खत्म कर डैनियल घर लौटकर अपनी माँ को देखकर शॉक हो जाता है। दोस्त के आने पर उसकी माँ मोटी बॉडी को उठाने वाली थी, पर स्लिम डैनियल उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि आपका बेटा सारी रात काम करता है और दिन में सोता है, जो सुनकर डैनियल की माँ हैरान हो जाती है। पार्क अपनी माँ को कैफे ले जाता है ताकि वो दोनों आराम से बातें कर सके। ऑल्दो उसकी माँ कैफे को उसे देखकर घबरा जाती है, बट स्टिल पार्क उन्हें एक कॉफी के लिए मना लेता है। ऑल्सो इस कैफे में वास्को और उसका दोस्त जेस भी मौजूद है। पार्क की माँ उससे अपने बेटे के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछते हैं कि मेरा बेटा इस स्कूल में बुली तो नहीं होता ना, क्योंकि बेसिकली स्कूल में वो बहुत बुली होता था। पार्क अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए सब कुछ ठीक बता देता है कि नहीं, आपका बेटा यहाँ पर बुली नहीं होता। बड़वास को पीछे बैठा वो सब पल याद कर रहा था जब वो लोग मोटे डैनियल को बुली कर रहे थे। पार्क की माँ वहाँ से जाने लगती है और से जाने से पहले वो रेस्टोरेंट की कुछ एम्प्टी कार्टून बॉक्सेस ले लेती है। वो डैनियल से कहते हैं मैंने अभी ये काम भी शुरू कर दिया है, पर मैं नहीं चाहती ये बात पार्क को पता चले, तो तू भी मत बताना। जो सुनकर डैनियल एक्चुअली में बहुत शौक हो जाता है। ऑल्सो जाने से पहले उसकी माँ डैनियल को कुछ पैसे दे देती है ताकि वो लोग खर्च कर सके, बट ये सब वास्को देख लेता है। उसकी माँ के जाते ही वास्को पार्क को एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन एरिया में लाकर धमकाने लगता है कि एक तो तूने उस मोटे लड़के को बुली किया, ऊपर से उसकी माँ से झूठ कहा और अब उसके पैसे भी रख ले। इतना बोलते ही वास्को पार्क पर हमला कर देता है। पार्क पहले तो वास्को के सभी हमलों से बचता रहता है, पर फिर वो सोचता है कि वास्को भी उसके ओल्ड बुलीज की तरह उसके पैसे छीनना चाहता है, तो वो भी उससे लड़ पड़ता है। थोड़ी देर बाद वास्को का दोस्त जेस उधर आता है, जो वास्को को जमीन में लेटा हुआ देखता है। एक्चुअली उनकी लड़ाई के वक्त पहले तो वास्को डैनियल को डोमिनेट कर रहा था, पर फिर डैनियल ने वास्को को अपने रिवर्स एल्बो अटैक से धो दिया था। रात के वक्त वास्को डैनियल के स्टोर आकर उसके पैसे न बचाने के लिए उससे माफी मांगता है और जाने से पहले वो पार्क को मोटिवेट करके चला जाता है। पार्क वास्को की बातें सुनकर जोश में आकर वही पुशअप्स मारने लग जाता है, पर तभी स्टोर में एक सुंदर कन्या आती है, जो पार्क को अच्छी तरह ट्रीट कर उसे एक ड्रिंक ऑफर करके चली जाती है। अगले दिन स्कूल में एक मोटे लड़के को कुछ बुलीज परेशान कर रहे थे, जिसे देखकर पार्क को अपना पास्ट याद आता है। पार्क तुरंत जाके उसकी मदद करता है, पर इससे पहले सिचुएशन और खराब हो, वहाँ पर एक टीचर आ जाता है। उन बुलीज के जाने के बाद पार्क उसे उठाने जाता है, बट वो लड़का उससे इग्नोर कर चला जाता है। अब स्कूल की छुट्टी के बाद पार्क की मदर उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी। पार्क उन्हें मना कर देता है कि नहीं मत आइए, यहाँ पर बहुत सारा काम है, बट ये सारी बातें जे सुन लेता है। अगले दिन पार्क जीहो के साथ ड्यूक से दोस्ती करने जाता है, बट ड्यूक उसे साफ मना कर देता है कि नहीं, हम दोस्त नहीं बन सकते, हमें कुछ भी सिमिलर नहीं। खैर स्कूल से वापस आते वक्त पार्क जे से मिलता है, जो उसके बर्थडे के लिए बैग भर के कपड़े लाया होता है। पहले तो पार्क उन्हें लेने से मना कर देता है, बट देन जे उन्हें रास्ते में छोड़ के भाग जाता है। ऑल्सो पार्क स्कूल में सबके सामने जे को अपना फ्रेंड कहता है, जो सुन के जे बड़ा खुश हो जाता है। खैर कैंटीन में कुछ देर बाद वो पुलिस फिर से ड्यूक को परेशान करने आ जाते हैं, पर इस बार डैनियल के साथ जे और जैक भी उसका स्टैंड लेते हैं। इन सब के बीच T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, पर इससे पहले बर्न नकल्स वहां आ जाती है। विंजन गुस्से में वहां से चला जाता है, पर फिर वास्को पार्क से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसका दोस्त जेस उसे रोक लेता है। पार्क दोबारा ड्यूक की मदद करने जाता है, बट ड्यूक फिर से उसे मना करके चला जाता है। अगले दिन पार्क स्कूल गेट के बाहर ड्यूक से दोबारा दोस्ती करने की कोशिश करता है, बट ड्यूक उसे फिर से मना कर देता है कि तू बहुत हैंडसम है, हम दोस्त नहीं बन सकते। दूसरी तरफ विंजन अपने क्लासमेट्स को बता रहा होता है कि वो और उसका दोस्त रैप करने वाला है इस बार के स्कूल फेस्टिवल में, जिसके बाद वो लोग ड्यूक को फिर से बुली करते हैं। इसी बीच पार्क को जोई के थ्रू स्कूल फेस्टिवल की रैप कंपटीशन का पता लगता है और दूसरी ओर विंजन ड्यूक की स्क्रिप्ट फाड़ डालता है। अब पार्क अपनी नई बॉडी में गाने का ट्राई करते हैं और बहुत मीठा गाता है। ड्यूक उस आवाज का पीछा करते हुए क्लासरूम में पार्क को देखता है और वो रियलाइज करता है कि पार्क तो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता था।
जरूरत के वक्त दोस्त याद आ क्या तुझे? ड्यूक पार्क को स्कूल फेस्टिवल में उसके साथ गाने को कहता है, जिसमें पार्क भी हाँ कर देता है। अब अगले दिन दोनों ड्यूक के घर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, पर लौटते वक्त वो लोग ड्यूक की दादी से मिलता है। ड्यूक सोचता है पार्क भी उनका फायदा उठाएगा, क्योंकि पिछली बार विंजिन ने भी उनका सारा खाना बर्बाद कर दिया था। बट पार्क उन्हें सिर्फ अलविदा कर अपने घर चला जाता है। अगले दिन ड्यूक पार्क के लिए अपना रैप फिर से लिख कर आता है, बट सारा दिन प्रैक्टिस करने के बाद पार्क का गला बैठ जाता है। खैर, पार्क स्टोर में काम करते वक्त भी अपना रैप याद कर रहा होता है, पर फिर वो कुछ सुंदर करने आकर उसे मोटिवेट करके चले जाते हैं। अगले दिन पार्क अपने दोस्तों को गुड न्यूज देता है कि उसे पूरा रैप याद आ गया है, थैंक्स टू हिज टू बॉडी। पर उसी रात पार्क के स्टोर में ड्यूक और जीहो आते हैं, जो एक साथ बातचीत करने लगते हैं। पर इसी बीच वहाँ वास्को आ जाता है, जो उनसे डैनियल के बारे में पूछताछ करने लगता है। वो सब वास्को को कंफर्म करते हैं कि डैनियल एक बुरा लड़का नहीं है, वो तो उल्टा हमारी मदद करता है, जो सुन के वास्को की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक होती है। अब स्कूल फेस्टिवल के दिन वो लड़की भी अपनी बॉडीगार्ड के साथ आई होती है। पार्क उस लड़की को देखकर बात करने जाता है, बट देन ही रियलाइज कि वो तो अभी अपनी स्लिम बॉडी में है। वो लड़की तो पार्क को नहीं पसंदी, बट उसके दोबारा बुलाने पर बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। पार्क किसी तरह उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है, बट वो बॉडीगार्ड अपने एक किक में पार्क को घुटनों में ला देता है। बॉडीगार्ड तो पार्क को और कूटने वाला था, पर उससे पहले वहां पर वास्को आ जाता है। वो बॉडीगार्ड तो वास्को पर भी अपना पंच थ्रो करता है, बट वास्को अपनी जगह से नहीं हिलता। वो बॉडीगार्ड उन दोनों को अब तक लड़ता था कि एक्साइटेड हो उनकी ओर बढ़ने लगता है, पर फिर वो लड़की उसे किसी तरह शांत कर वहां से चली जाती है। बट उनके साथ ही वास्को भी अपने घुटने में आ जाता है, क्योंकि उस बॉडीगार्ड का पंच सही में स्ट्रॉन्ग था। फिर वास्को और पार्क थोड़ी बातचीत कर खुद का मैटर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। खैर, रात के वक्त स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है, सभी स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर विंजिन परफॉर्म करता है, जो सबको पसंद भी आता है, बट गाने के बाद वो फिर से ड्यूक को मारता है। पार्क तो उससे लड़ने वाला था, बट ड्यूक उसे रोक लेता है। दोनों स्टेज पे जाकर परफॉर्म करने लगते हैं, बट इतनी ऑडियंस एक साथ देख पार्क घबरा जाता है। ड्यूक पार्क की हालत देख अपने रैप से पूरा मैटर संभालता है, और सभी लोग उसकी रैप सुन के शॉक हो जाते हैं। फिर पार्क को याद आता है कि स्टेज पे चलने से पहले ड्यूक ने उससे कहा था कि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो तुम उसके लिए गाओ, और पार्क अपनी माँ को याद करके गाता है। दोनों के वोकल्स मिक्स होकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्पिटिशन जीतकर पार्क और ड्यूक तो अपना सेलिब्रेशन में बिजी थे, बट फिर विंजिन का प्रोड्यूसर उनके पास अपना ऑफर लेके आता है। पहले तो पार्क हाँ करने वाला था, पर फिर वो ड्यूक के लिए मना कर देता है। उसी रात हम पार्क, जीहो और ड्यूक को देखते हैं, जो फोन में अपना ही कॉन्सर्ट देख रहे थे। पर किसी बंदे ने पूरा वीडियो उठाकर पार्क के नाम पे पोस्ट कर दिया, जिससे ड्यूक को कोई क्रेडिट नहीं मिला। बट वो हार नहीं मानता और अगली बार और मेहनत करने का वादा करता है। फिर हम उसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो पार्क का कॉन्सर्ट देख लेती है, और फिर उसे याद आता है कि यही गाना तो उसने स्टोर वाले लड़की के मुँह से भी सुना था। और फिर हम उस लड़की के बगल में एक दूसरी मोटी लड़की को सोया हुआ देखते हैं, मतलब इसके पास भी दो बॉडीज है। एपिसोड के एंड में हम पार्क को देखते हैं, जो अपनी स्लिम बॉडी में स्कूल जाने वाला था, और उसके पूरे घर में उसके दोस्तों की पिक्चर्स भरी पड़ी थी। और इसी के साथ लुकिज्म सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।